डायबिटीज़ क्या है? इसको थोड़ा सा डेप्थ में बताइए कुछ मरीजों को। देखिए, डायबिटीज़ जो बीमारी है ये ग्लूकोज से रिलेटेड बीमारी है। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उसका एक लेवल होता है और वो लेवल मेंटेन बॉडी करती रहती है। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन निकलता है और जो खाने की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहता है उसको वो कंट्रोल करता है। हाँ। तो ये चीज़ जैसे एक होता है कि बराबर से एक लेवल ग्लूकोज का मेंटेन रहता है, फिर जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन निकल के फिर उसके लेवल को कंट्रोल करता है। और यही चीज़ जो शुगर के पेशेंट होते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें यही चीज़ डिरेंज हो जाती है। और भी कारण होते हैं साथ में, मीन्स जैसे शरीर में अगर वसा की मात्रा ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है तो उससे भी जो है जो इंसुलिन होती है बॉडी के अंदर वो काम नहीं करती है, तो उससे भी जो है जो शुगर लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड का होता है वो बढ़ा रहता है। तो जैसे खाने के बाद ये देखा जाता है 1.5 से 2 घंटे के बाद शुगर लेवल नॉर्मल आ जाती है, लेकिन जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसमें वो लेवल बढ़ा रहता है, क्योंकि या तो जो है इंसुलिन काम नहीं कर पाती है या इंसुलिन कम निकलती है, इसी वजह से ये बीमारी होती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज क्या है ये? टाइप 1 डायबिटीज जो मीन्स देखा जाता है ज़्यादातर यंगर एज ग्रुप में होती है, और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो ओल्डर एज ग्रुप में होती है। टाइप 1 मीन्स जो पेशेंट होते हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहें तो ज़्यादातर वो दुबले पतले होते हैं। टाइप 2 के पेशेंट जो होते हैं वो भी, उनका भी वेट कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो मीन्स उनका वेट ज़्यादा होता है। जो टाइप 1 पेशेंट होते हैं उनमें हम जो डायबिटीज की मेडिसिन होती हैं, ओरल मेडिकेशन, ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन जिनको बोलते हैं, वो इफेक्टिव नहीं होती हैं। उनमें हमें इंसुलिन से ही उनका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना होता है। और बाकी जो टाइप 2 होती है उसमें हम मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, ओरल मेडिसिन, और इंसुलिन भी यूज कर सकते हैं। क्या ये डायबिटीज क्या आनुवंशिक है? मतलब कि अगर जैसे हमारे माता पिता को, दादाजी को हुआ था, क्या वो पीढ़ी वाइज हमें भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, या और भी कारण ऐसे होते हैं। तो अगर माँ बाप को है तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगली पीढ़ियों को भी डायबिटीज हो। डायबिटीज के साइन और सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे पहचाने उसको? डायबिटीज मीन्स जो शुरुआती लक्षण जो देखने को मिलता है जब किसी के ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो ज़्यादातर मरीजों में मिलते हैं। अब उसमें जैसे अत्यधिक प्यास का लगना, मीन्स जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मीन्स थोड़ी थोड़ी देर पे उसको पानी चाहिए होता है। अत्यधिक यूरिन का होना, पेशाब बहुत ज़्यादा होती है ऐसे मरीजों को। अच्छा। मीन्स ये शुरुआती, जैसे किसी का शुगर लेवल 200 से 300 के बीच में है तो उसमें इस तरह के लक्षण आते हैं। और अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ता है ऊपर की तरफ तो उसको और भी लक्षण आते हैं, उसमें कमजोरी है, चक्कर का आना, और रात में बार बार नींद खुलना पेशाब जाने के लिए। तो रात में जो नींद का डिस्टर्बेंस होता है वो भी बहुत कॉमन हो जाता है। भूख बहुत लगना, क्योंकि जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसमें शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल तो बहुत बढ़ा रहता है, लेकिन शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। शरीर को हमेशा ये लगता है कि वो भूखा है, तो वो उसको बार बार खाना चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद वो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है, मतलब क्यों नहीं कर पाता? इसको कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसका कारण ये है कि एक तो जैसे देखा जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मीन्स जो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर जब ग्लूकोज जाता है उसका इस्तेमाल ग्लूकोज वो बॉडी करती है। होता क्या है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिससे पे कि इंसुलिन, जिनके थ्रू ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजती है। तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो होता क्या है कि वो रिसेप्टर भी रेजिस्टेंट कभी कभी उनका होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर नहीं जाता। कभी कभी इंसुलिन की मात्रा भी शरीर में कम बन रही होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता। और जब सेल के अंदर नहीं जाता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, और माइंड को ये लगता रहता है, जो माइंड की सेल्स होती हैं उनको ये लगता रहता है ग्लूकोज हम नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे मरीजों को।